हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सीके एग्ज़ाम स्टडी में। ठीक है, अगर आप ऐसे ही जीके करंट अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और फ्यूचर में यहाँ पर अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको आते हुए मिलेंगे और आइकन बेल को दबाना मत भूलेगा। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, और देखिए ये ऐसे क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाते हैं और बहुत बार ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहला है वो अकेले प्रधानमंत्री जिनका हस्ताक्षर RS-10 के नोट पर है। दुनिया में कितने देशों के पास परमाणु बम है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, या हम बोल सकते हैं जो 5 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है? और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ 40 मिनट की रात होती है? भारत पर कितना कर्ज है? किस देश का सबसे ज़्यादा कर्ज है? तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि वे अकेले प्रधानमंत्री जिनका हस्ताक्षर RS-10 के नोट पर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है चारों में से। ये चारों ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो 10 का नोट है हमारा, उस पर किसका हस्ताक्षर यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मनमोहन सिंह। तो कौन है यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मनमोहन सिंह की। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह आपको पता है कि RBI गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, उसके साथ में ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं 10 साल, मतलब। तो आप सोचो कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो मतलब एक तरह से पूरा फाइनेंस, पूरी तरह से RBI, वित्त मंत्री, ये सारा इन्होंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके पास में थी, मतलब एक तरह से अभी तो नहीं रहे। तो यहाँ पर हम बात करें उनके बारे में, इसलिए यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, उसके बाद RBI गवर्नर भी रहे। तो इसलिए यहाँ पर इनके लिए क्या हुआ था, एक उस पर यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार के रुपये का नया नोट जारी किया था, उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि अगर हम बात करें तो नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 10 रुपये के नोट पर यहाँ विशेष बदलाव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही उपलब्धि, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नर रहे तो वहाँ पर वो भी, और दूसरा यहाँ पर एक ये विशेष अधिकार के हिसाब से यहाँ पर किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया में कितने देशों के पास परमाणु बम है? तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देश की बात करें तो 5 देश है कि 9 देश है कि 10 देश है। अब 5 तो आपको पता होगा कि 5 देश कौन कौन से बड़े हैं, चाइना, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये सारे देश। लेकिन देखो कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो 9 देश है अगर आप देखोगे तो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, इजराइल और भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। तो ये 9 देश है जहाँ पर इनके पास में परमाणु बम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही शक्तिशाली है, और भी यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश है, लेकिन यहाँ पर इनके पास ये है क्योंकि इसके बाद में इन्होंने एक संधि कर ली थी। तो सबसे ज़्यादा हथियार है रूस के पास में। किसके पास में? रूस के पास में। रूस ने सबसे ज़्यादा बनाए थे 580, उसके बाद में 5540 या 580 कुछ तो शायद अमेरिका के पास में है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूस के पास है, और भारत, पाकिस्तान, फिर ये एक आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किन 9 देशों के पास में? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन सा जिला है जो 5 राज्यों से घिरा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जिले के नाम लिखे हैं, सोनभद्र, झांसी, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जो भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 5 राज्यों से घिरा है। कौन कौन से राज्यों से घिरा है? देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो है ही सही, और 4 राज्य उसको आसपास से घेर के रखे हैं। तो घिरा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। जो 5 राज्यों से घिरा है, ऐसा नहीं जो जिसकी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, या 5 वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना 5 राज्यों से घिरा है मतलब। और अगर हम बात करें जिसकी सीमाएँ तो 4 राज्यों से लगती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ 40 मिनट की रात होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 40 मिनट की रात कहाँ पर होती है। अमेरिका में, नॉर्वे में, इटली में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर दुनिया में सिर्फ 40 मिनट की रात नॉर्वे में ही होती है। इस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे में मई से जुलाई के बीच में लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही यहाँ पर रात होती रहती है, मतलब दिन होता रहता है। मतलब यहाँ पर क्या हो, 76 दिनों के लिए सूरज कभी नहीं डूबता है। यह रात करीब 12:43 पर सूरज डूबता है और इसके 40 मिनट बाद ही यहाँ पर वापस आ जाता है। रात्रि के 1:30 पर फिर से सूर्य उदय हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर सबसे ज़्यादा कर्ज किस देश का है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो कौन सा देश सबसे ज़्यादा कर्ज दे सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ। और देखो भारत पर कितना कर्ज है, अभी तक कितना कर्ज है, आपको ये कमेंट करके बताना। अगर आप वीडियो को देखे हैं तो भारत पर कितना कर्ज है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा क्योंकि कर्ज चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी एक तरह से जो डेटा है 2022, 23, 24 जो भी, उसके हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्ज की। तो भारत पर जो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्ज किस देश का है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा कर्ज है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही सबको ज़्यादातर क्या देती है, लोन देती रहती है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, मतलब 1/3 कर्ज वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। देशों में सबसे अधिक कर्ज अगर है तो किसी का, तो किसका है, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जापान का। किसका है, जापान का, जिससे कुल कर्ज का 11% है। मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं जो कि कुल कर्ज मतलब आप समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, मेरे ऊपर सोचो कि यहाँ पर मेरे पर 1 लाख का कर्ज है, तो मतलब उसमें से 11,000 सिर्फ एक देश का हो गया। मतलब ऐसे ही हमारे देश में अगर मान लो कि जितना कर्ज है उसका 11% किसी मतलब जापान का है, बाकी वर्ल्ड बैंक का आता है, बाकी छोटे मोटे देशों का चलता रहता है, फिर वो एक लंबा लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए मैंने। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।